Okay, good morning, student. We start with the operating system subject, unit second, memory management. In last class, we complete the basic introduction to memory management, and the part of RAM is low and high, and basic terms of fragmentation. Now we start with the memory allocation topic. There are two type of memory allocation techniques. First one is contiguous, and second one is non-contiguous memory allocation. ठीक है, आई थिंक लास्ट क्लास में भी हमने इस पर कुछ डिस्कस किया था. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्टिग्यूअस? कॉन्टिग्यूअस मीन्स अगर हम टेक्निकली इस टर्म को देखें कॉन्टिग्यूअस, तो कॉन्टिग्यूअस मीन्स सिंपल एक साथ किसी चीज को पूरा रहना. मीन्स जनरल कंसेप्ट क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. दिस इज द प्रोसेसर and this is the memory, random access memory या primary memory, main memory, and this is the secondary memory, our hard drive. Okay. Processor direct communicate with the RAM and RAM take the data from the hard drive. ठीक है, तो कल हमने बात की थी context switch की. ठीक है, क्या switching की, switch in and switch out. ठीक है, तो बेसिक स्विच इन में क्या हो रहा है, कोई डेटा हार्ड ड्राइव टू रैम में आ रहा है इन, एंड रैम टू हार्ड ड्राइव में जा रहा है आउट. अब हमको काम क्या करना है, यहाँ पर हार्ड ड्राइव में कोई प्रोसेस रखा हुआ है. ठीक है, इस प्रोसेस को कहाँ लेके आना है, रैम के अंदर. ठीक है, और यही प्रोसेस को अलोकेट करना मेन मेमोरी के अंदर. दिस इज नॉन एज मेमोरी अलोकेशन. टू टाइप्स ऑफ मेमोरी अलोकेशन. फर्स्ट था कॉन्टिग्यूअस. कॉन्टिग्यूअस मीन्स एक साथ, मीन्स इस पूरे प्रोसेस को, सपोज ये प्रोसेस की साइज है 10 MB. ठीक है, पूरे ही प्रोसेस को एक साथ, पूरी मीन्स 10 MB को किसी पार्ट में डिवाइड नहीं कर, पूरा का पूरा एक साथ इस प्रोसेस को कहाँ लेके आ गए हम, रैम के अंदर. दिस इज नॉन एज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. ठीक है, सेकंड मेथड आपका नॉन कॉन्टिग्यूअस. नॉन कॉन्टिग्यूअस मीन्स इस हम पूरे को लेके नहीं आके इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करें. सपोज 10 MB का, तो 5 MB डिवाइड करेंगे और ओनली 5 MB ही हम यहाँ पर रैम में लेके आएंगे. दिस इज द कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस. कॉन्टिग्यूअस मीन्स पूरा ही प्रोसेस को विदाउट डिवाइडिंग द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस को क्या करेंगे, रैम में कॉपी करेंगे. एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस के अंदर हम उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करने के बाद लेके आएंगे. तो कॉन्टिग्यूअस जो मेमोरी अलोकेशन मेथड है वो ओल्ड मेथड है, काफी पुराना. पहले ये मेथड यूज होता है. नाउ करंटली वी यूज द नॉन कंटिग्यूअस मेथड. फर्स्ट चेक करते हैं ये बेस किस पे, इसका बेसिक यही है आपका कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे. ठीक है, फर्स्ट वी चेक व्हाट इज द कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हैव टू पार्ट. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड पार्टीशन एंड सेकंड वन इज वेरिएबल पार्टीशन. ओके, चेक करते हैं क्या चीज है. कंटिग्यूअस एलोकेशन में मींस सपोज ये आपकी रैम है. ठीक है, फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड पार्टीशन. इन फिक्स्ड पार्टीशन क्या कर रहे हैं हम, जो आपकी रैम है उसको कुछ पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे. सपोज इस रैम की साइज है, सपोज इस रैम की साइज है 10 MB. सपोज रैम की साइज है 10 MB फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे. सपोज फर्स्ट पार्ट की हम साइज लेते हैं, ये आपका हो गया 5 MB. सेकेंड पार्ट है उसकी साइज 1 MB, और नेक्स्ट पार्ट है उसकी साइज होगी 2 MB, और रिमेनिंग साइज है उसकी 3. एक एक्स्ट्रा हो गया, अगर 2 लेता हूँ. ठीक है, टोटल 10 हो गया. ये 10 MB साइज को अंदर रैम को हम फिक्स पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ये 5 MB 1 2 एंड 2 MB. 2 MB के दो अलग पार्ट्स हैं. टोटल हमने 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और फिक्स साइज के ब्लॉक है. मीन्स इनकी जो साइज है वो फिक्स्ड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. कॉल फिक्स साइज ब्लॉक. सेकेंड एग्जाम्पल आपका वेरिएबल. वेरिएबल के अंदर आप रैम को डिवाइड नहीं करोगे, जिस टाइम आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होगा. देखो फिक्स साइज में क्या होगा, सपोज ये एक आपकी कोई प्रोसेस है, प्रोसेस P1 जिसकी साइज है 3 MB. ठीक है, प्रोसेस P2 साइज इसकी 4 MB. एंड प्रोसेस P3 जिसकी साइज है 2 MB. कुछ प्रोसेस हार्ड ड्राइव में रखा है यूजिंग कंटिग्यूअस. कंटिग्यूअस का मतलब जितना बड़ा प्रोसेस पूरा एट ए टाइम आपको कॉपी करके कहाँ लाना है, रैम में. फर्स्ट सपोज प्रोसेस P1 को आपको रैम में मेमोरी एलोकेट करना है यूजिंग कॉन्टिग्यूअस मेथड. मींस 3 MB एचडी जाएगा. तो मुझे आंसर दो कौन से वाले ब्लॉक में आएगा. सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट 3 MB कौन से वाले ब्लॉक मिलेगा रैम का यूजिंग फिक्स पार्टीशन. फास्ट आंसर चाहिए. 5 MB वाला. फर्स्ट फर्स्ट वाले में
बिल्कुल फर्स्ट वाले में आएगा। गुड, चैट में भी आपने आंसर दिया है, वेरी गुड, फर्स्ट वन। ओके, इस 3 MB को हमने यहाँ कवर किया। तो देखना इंपॉर्टेंट चीज, कल जो वर्ड था फ्रेगमेंटेशन, अब यहाँ पे हम देखें क्या हुआ। साइज कितना है इस प्रोसेसर का, 3 है, ठीक है। बट यहाँ पर जो पार्टीशन है वो कितना है, 5, लेकिन हमको कितना चाहिए, 3। सपोज ये 3 वाला हमने कवर किया, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। रिमेनिंग जो पार्टीशन आपका बचा हुआ है, ये पार्टीशन यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पार्टीशन आपका क्या है, यहाँ पर यूज नहीं है। इसको मैं कुछ कलर चेंज कर रहा हूँ, दिस वन। तो कितना पार्टीशन बचा, ये 2। 3 MB हमने यूज कर लिया, बट रिमेनिंग जो पार्टीशन है आपका वो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये एक्चुअली तो मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि एक आप रूम रेंट पे लेने गए, आप 2 पीपल है, ठीक है, 2 स्टूडेंट हो, आपको एक रूम रेंट पे लेना है, ठीक है। रूम क्या, आपको जब लेने गए तो आपको एक बड़ा हॉल मिला और कोई रूम नहीं मिला। उस हॉल की कैपेसिटी थी कि 5 बच्चे भी उसके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 2 ही लोग हो, तो आप 2 ही लोग उसके अंदर रहने लगे, आपने वो रेंट पे ले लिया। तो रिमेनिंग जो 3 स्टूडेंट की कैपेसिटी का रूम है वो आपका वेस्ट हो रहा है, इतना स्पेस आपका वेस्ट जा रहा है। अब आप क्या किसी दूसरे को वहाँ पे आने दोगे, नहीं, क्योंकि ये रूम का आपने रेंट पे लिया, किसी और को रहना है वहाँ पर नहीं दोगे, तो स्पेस आपका क्या वेस्ट हो रहा है पूरा। सिमिलर जो एक पूरा ब्लॉक था जिसकी साइज तो 5 MB थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 3 MB का स्पेस हमने यूज किया है, रिमेनिंग जो है ब्लॉक है वो वेस्ट हो रहा है। ये जो पार्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वर्ड तो क्लियर है कि जो मेमोरी वेस्ट हो गई आपकी, है ना, स्पेस आपका है आपके पास लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, क्लियर, वो होता है फ्रेगमेंटेशन वर्ड। एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, आपके पास ये एक पूरा ब्लॉक था, ये हमेशा फिक्स पार्टीशन में आएगा, ठीक है ना। फिक्स साइज पार्टीशन हम कर रहे हैं, उसके अंदर ही इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा। मींस क्या हुआ, मैक्सिमम आपने ब्लॉक कितना था 5 MB का, लेकिन आपने कितना यूज किया, 3 MB, रिमेनिंग जो है वो वेस्ट हो रहा है, क्लियर, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट अब आया प्रोसेस P2। P2 को कितना स्पेस चाहिए, 4 MB, 4 MB। 4 MB। 4 कहाँ MB। पर आएगा बताओ, क्या इसमें आएगा 1 MB में, नहीं आ सकता। 2 में आएगा, नहीं आ सकता। इस 2 में आएगा, नहीं आ सकता। मीन्स क्या हो रहा है, आपके पास टोटल अवेलेबल फ्री कितना है, फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है, 7 MB। 5 MB अवेलेबल है, लेकिन आप 4 MB प्रोसेस को आप स्पेस दे नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अवेलेबल कितना आपके पास, 5 MB, और आपको कितना सर स्टोर। बट वो 2 MB भी तो बचा था ना पिछला वाला। हाँ ये 2 है ना, नहीं इसको यूज नहीं कर सकते, मैंने बोला ना। ये कौन यूज कर चुका है, प्रोसेस P1। ये पूरा ब्लॉक किसके पास आ गया, प्रोसेस P1 का ब्लॉक हो गया। ये पूरा रूम आप 2 लोगों ने या 1 लोग ने पूरा रेंट पे ले लिया, तो अब किसी और को एंटर होने नहीं देगा। ये एंटर नहीं होने दे रहा है ना, इसलिए ये, क्योंकि इसका अपना इंटरनल काम है, ये इंटरनल इसने ब्लॉक कर दिया, इसलिए इसको हम कह रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्लियर। ये मेमोरी वेस्ट हो गया, फ्रेगमेंटेशन क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, आपने यहाँ पे वेस्ट कर दिया, अब इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि इसको तो इतना सा ही चाहिए था, क्लियर, समझ आ रहा है ना। जो मेमोरी, अब ये पूरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि साइज फिक्स्ड है ना। इसको ये डिसएडवांटेज सोल्व करेंगे हम वेरिएबल के अंदर, लेकिन यहाँ ये डिसएडवांटेज है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब सेकंड चीज आ गई, अब 4 MB को स्टोर करना, लेकिन 2 + 2 + 1 5 MB आपके पास स्पेस तो अवेलेबल है, 5 MB आपको दिख रहा है, इतनी पूरी रैम खाली, लेकिन फिर भी हम 4 MB को स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज, वेरी गुड, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, गुड आंसर दिया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो दिस इज नॉन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि आपके पास यहाँ पर भी स्पेस तो है लेकिन आप 4 MB को स्पेस नहीं दे पा रहे हो, यहाँ पर भी आपकी मेमोरी वेस्ट हो रही है, आपके पास मेमोरी है लेकिन आप स्पेस अलोकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। दिस इज नॉन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो इसको हम मेमोरी नहीं दे पाएंगे। ये नेक्स्ट आया P3 1 MB, क्या इसको स्पेस दे पाएंगे आप, बिल्कुल 1 MB आपके पास है, इसको हमने स्पेस अवेल किया। तो 2 टर्मिनोलॉजी जो कल हमने प्रैक्टिकल पे देखा था, आपने शायद घर पे डाल दिया था, मैंने किया होगा। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पार्टीशन इन कॉन्टिग्यूअस मैनर, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसके प्रॉब्लम आ रही है, दोनों ही, आई थिंक दोनों ही कह सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बोथ आर डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पार्टीशनिंग ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, यही सेम कहा लाते हैं इसके अंदर वेरिएबल की साइज के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने किसी रैम को पार्ट में डिवाइड नहीं किया, इसके जैसे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पूरी रैम आपकी है। जब आओ प्रोसेस, सबसे पहले आया प्रोसेस, साइज वही ले रहा हूँ मैं, साइज सेम 10 MB, ठीक है। प्रोसेस P बनाया, P1 कितना चाहिए, 3 MB, इसने सिर्फ 3 MB स्पेस रिक्वायर्ड किया, ये 3 MB इसने
स्पेस यूज किया। रिमेनिंग अब कितना बचा अभी भी 7 अपने पास रिमेनिंग। देन आया 4 MB इसने यूज किया, ठीक है। अब रिमेनिंग बचा आपके पास 3 और फिर आया 2 MB, ठीक है, या 1 MB जो भी 1 MB है, ठीक है। तो ये 1 MB स्पेस। इस तरह से यहाँ पर जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन था, ठीक है, वो इसमें सॉल्व हो गया किसके अंदर, वेरिएबल के साइज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स पार्टीशन के अंदर क्या हो रहा है, एक रैम को, हाँ फिक्स में कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे बट नॉट इक्वल। ऐसा नहीं कि सारे जो पार्टीशन है वो इक्विवेलेंट साइज के, नॉट इक्विवेलेंट। एक शायद 10 MB का है, दूसरा 15 MB का हो सकता है, ये 4 MB का हो सकता है, ठीक है। बट वो साइज फिक्स्ड होगा, उसकी साइज में कोई चेंज नहीं होगा। एक बार किसी ने उसको ऑक्यूपाई किया तो अगर उसके अंदर कुछ स्पेस बच भी रहा है तो वो बेस्ट होगा, नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो दोनों के अंदर अब मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ। कॉन्टिग्यूअस रिलोकेशन के अंदर, इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन द डिसएडवांटेज इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। डिसएडवांटेज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसके दो पार्ट पड़ते हैं। फिक्स पार्टीशन के अंदर दोनों ही डिसएडवांटेज थे, इंटरनल, ठीक है, एंड एक्सटर्नल। इस इंटरनल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, उसको क्या कर दिया, वेरिएबल पार्टीशन कर दिया। लेकिन उसके अंदर इंटरनल तो सॉल्व हो गया बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अभी भी उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ, कुछ अगर आइडिया मिल गया हो। अब एक एग्जांपल से देखता हूँ, व्हाट इज कंटिग्यूअस। बेसिक एग्जांपल ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इज एरे, है ना। एरे के अंदर इस तरह से हम ब्लॉक बनाते हैं और वो क्या है, फिक्स्ड पोजीशन है। सपोज इसका इंडेक्स एड्रेस है यहाँ पर 100, ठीक है। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 100। मैं पूछूंगा इसका 1 2 3 इसका एड्रेस क्या होगा, 1 2 3 फोर्थ जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होगा, जल्दी से बताओ। बेस एड्रेस इज 100, फोर्थ जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होगा, एड्रेस ऑफ द फोर्थ एलिमेंट इन द एरे। ये आपका एरे है, जल्दी से कैलकुलेट करो। ओके, ये फर्स्ट 100 है, सेकंड क्या होगा 101, 102, ओके गुड आंसर, 11103, वेरी गुड, 103 फ्रांस में करेक्ट आंसर है। वहाँ 116 नहीं होगा, ठीक है। तो उसका प्लस जितने नंबर का एलिमेंट है 102 एंड 103। तो इन एरे आप क्या कर सकते हो, nth एलिमेंट का एड्रेस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो एडवांटेज ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, आपको एड्रेस इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंटर आपके पास होता है एंड देन दिस इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। और यहाँ पर जो लिंक होता है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है एंड यहाँ पर जो नोड लगा वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंटर का एड्रेस है और मैं कहूँ कि इस थर्ड एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करो, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस कहाँ जाना पड़ेगा आपको, पहले यहाँ पर, फिर ये बताएगा इसके नेक्स्ट का एड्रेस और ये बताएगा नेक्स्ट का एड्रेस। तो डायरेक्टली वी कैन नॉट कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द nth एलिमेंट, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो जस्ट समराइज करता हूँ मैं, व्हाट इज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर वी जस्ट डिवाइड इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, हम इसमें क्या करते हैं, जो प्रोसेस है आपका उस प्रोसेस को डिवाइड नहीं करते, पूरा उस प्रोसेस की जितनी भी साइज है उस पूरे प्रोसेस को हम रैम के अंदर कॉपी करते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का मीनिंग ये होता है एक साथ 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 पूरा, है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस भी प्रोसेस जिससे वो 10 MB का या 1 GB का 1 GB पूरा लेके आएंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल तो सिर्फ स्ट्रिक्स में था, इसको सॉल्व भी हमने कर दिया था, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एडवांटेज क्या था, एड्रेस तक इजीली आपको जो पूरा प्रोसेस ही आ गया, तो इसका एड्रेस इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नॉन कंटिन्यूअस के अंदर, हेलो यस सर, जब स्वैप इन और स्वैप आउट होगा तो वेरिएबल पार्टीशनिंग में चेंजेस होते रहेंगे क्या? बिल्कुल चेंजेस होते रहेंगे इसके अंदर, ओके सर। चेंजेस होते रहेंगे वही। क्योंकि देखो मैंने एक चीज स्किप करी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वेरिएबल के अंदर जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में डिसएडवांटेज कह रहा हूँ ना, वो दिखाया नहीं था मैंने उस डायग्राम में, अगर आपने याद हो तो, ठीक
है ना। मैंने कहा था इसमें सिर्फ डिसएडवांटेज है, अभी तक मैंने बताया नहीं, वो भी बताऊंगा मैं, क्लियर है ना। ओके डायग्राम सर। में मैंने मेंशन नहीं किया था, मैंने सिर्फ बोल दिया था कि यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, मैंने किया नहीं था उसको, लेकिन अभी हम करेंगे प्रैक्टिकली। पर पहले समराइज कर लेते हैं। कंटिग्यूअस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नॉन कंटिग्यूअस के अंदर यस। है ना, नॉन कंटिग्यूअस के अंदर जो हम करंटली यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या करते हैं, सपोज एक प्रोसेस है P जिसकी साइज है 10 MB है ना, इसको पूरा का पूरा हम रैम के अंदर नहीं लाते, पूरे प्रोसेस को रैम के अंदर कॉपी नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसका कुछ पार्ट ही कॉपी करते हैं। इस प्रोसेस को डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि नॉन कंटिग्यूअस मींस एक साथ नहीं, पूरा प्रोसेस एक साथ नहीं लेंगे, इसके कुछ पार्ट कर देंगे। सपोज इस प्रोसेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, और टोटल इसकी साइज 10 MB, तो हमने सपोज यहाँ पे कर दिया 4 3 एंड 3, ठीक है। तो या तो सिर्फ 4 MB आएगा या 3 MB आएगा या 3 MB, जो भी साइज आप ला रहे हैं उस टाइम, है ना। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, है ना, अब देखो प्रॉब्लम क्या सोल्व हो गई अपने अंदर। फिक्स पार्टीशन के अंदर पूरा जो प्रोसेस आ रहा था वो स्पेस ज़्यादा कवर कर रहा था, अब आपके पास स्पेस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। बाकी हम डिसएडवांटेज कैसे सोल्व किया हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट फेजिंग यूज यहाँ पे भी यही करते हैं, है ना। पार्टीशन वाला ही कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस पेजिंग के अंदर, लेकिन फिर भी हम देखेंगे आपको जो प्रॉब्लम थी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, उसको हमने सोल्व किया। तो आई थिंक ये कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लेता हूँ इसका। नाउ फर्स्ट वन इज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अब देखना जो जो मैंने समझा इस लाइनिंग के अंदर आपको मिलता जाएगा, ऐसे अब टाइम लगाएंगे इसके अंदर हम। फर्स्ट इच प्रोसेस ऑक्यूपाई अ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक, कॉन्टिग्यूअस एक साथ पूरा का पूरा उठेगा आएगा ऑफ द फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी मींस यहाँ पर हम रैम की बात करें, जब भी फिजिकल मेमोरी होगी मींस रैम, मेन मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। इट एलोकेट अ सिंगल कंटिग्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी टू अ प्रोसेस और फाइल, चाहे वो प्रोसेस हो डेटा फाइल जो भी हो, हार्ड ड्राइव से आ रही है उसको एक ही पूरा सेक्शन मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। एक साथ पूरा ये सेक्शन है, जब जितनी भी साइज है उस प्रोसेस की वो एज इट इज मिलेगा, ठीक है। कंटिग्यूअस मैनर में फैशन में हम पढ़ रहे हैं। द लास्ट लाइन, द एंटायर प्रोसेस हैज टू बी स्टोर्ड एज अ सिंगल एंटिटी एट वन प्लेस, है ना, पूरा एक साथ ही आएगा। अगर स्पेस नहीं है एक साथ तो वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहला रहा है inside the memory, ठीक है। now contiguous memory allocation, two types of divide किया इसको, fixed and variable। fixed site also called the static and variable size is also called the dynamic, both are same, ठीक है। तो fixed size also called static partition और variable size also called dynamic partition। ओके, स्टैटिक हमने देखा था, स्टैटिक में क्या था, जो रैम है आपकी वो फिक्स पार्टीशन में डिवाइड हो रही है। तो स्टैटिक पार्टीशन इज अ फिक्स साइज पार्टीशन स्कीम। इन दिस टेक्निक मेन मेमोरी मतलब रैम इज प्री डिवाइडेड, पहले से डिवाइड करते हैं लॉजिकली जो डेवलपर है ना, ऑपरेशन के थ्रू प्री डिवाइडेड इनटू द फिक्स साइज पार्टीशंस, क्लियर। हमने इस रैम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, अलग अलग, वो सारे साइज इक्वल हो वो जरूरत नहीं, बट पार्टीशन होंगे अलग अलग, ठीक है। द साइज ऑफ इच पार्टीशन इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, क्लियर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम अगर अभी हमने उसको डिवाइड किया था ना कि अलग अलग पार्टीशन में, ये फर्स्ट साइज हमने शायद एग्जांपल में लिया था 5 MB था, ये फिक्स साइज, ये चेंज नहीं होगी प्रोग्रामिंग के टाइम, ठीक है, फिक्स हो जाएगी एक बार में। एंड ईच पार्टीशन इज अलाउड टू स्टोर ओनली वन प्रोसेस, एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगा, क्लियर। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर्स ओनली इन स्टैटिक पार्टीशनिंग, ठीक है। अभी देख इसमें प्रॉब्लम थी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही देखा था, पर मोर डिसएडवांटेज क्या था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जो किसमें सॉल्व हुआ था वेरिएबल साइज के अंदर, क्लियर। दिस इज द एग्जांपल हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है कि सपोज यहाँ पर जो साइज है वो 10 KB की साइज पूरी रैम में आपकी है, उसको फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन, थर्ड एंड फोर्थ पार्टीशन में डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये पार्टीशन फिक्स होंगे। अगर सपोज यहाँ पर है ना 1 MB का प्रोसेस आया, ठीक है, 1 सॉरी KB की साइज है, 1 KB का अगर प्रोसेस अराइव हुआ और उसने इस फर्स्ट वाले पार्टीशन में स्पेस किया तो सिर्फ इतना ही कवर किया है ना, जो 4 MB है 4 KB है आपका वो हो जाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो एडवांटेज चेक कर लेते हैं, इट इज सिंपली एंड इजी, बिल्कुल इजी टास्क है। मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करेगा क्योंकि पूरा काम हम मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है कि जितने ज्यादा प्रोसेस होते हैं आपको रैम के अंदर रखने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, ओनली वन मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड व्हिच रिड्यूस द एक्सेस टाइम। वन मेमोरी एक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ आ रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए एक्सेस टाइम एक ही बार आपको जितना भी टाइम लगेगा वो ओनली वन टाइम लगेगा,
Now disadvantage हमने दोनों देख लिए, both internal and external fragmentation, both disadvantage of the static या fixed point partitions. ठीक है, यूटिलाइज मेमोरी इनएफिशिएंटली, जो मेमोरी है उसको फिक्स किया कर रहे हैं, है ना। अब मैं इस पहले आता हूँ ये वाली चीज, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या चीज है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट शेयर द ओके, दिस इज द क्वेश्चन गिवन दैट, ये आपकी मेमोरी गिवन है, दिस इज द मेन मेमोरी, ठीक है, और ऑलरेडी फिक्स पार्टीशंस मैंने यहाँ किए हैं। फर्स्ट पार्टीशन इज 10, 20 एंड 15, कोई सा 10 maybe KB, 20 KB and 15 KB, ठीक है। We have 4 process, 1 process 2 process 3 and process 4। अब ये 4 प्रोसेस है इसी फॉर्म में आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ, और फिर फोर्थ प्रोसेस आया, ठीक है। इनको मेमोरी एलोकेट करनी कौन सी, मेन मेमोरी, तो हम मेथड अभी यूज करें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर फर्स्ट वन जो मेथड था आपका था फिक्स्ड पार्टीशनिंग या स्टैटिक पार्टीशनिंग, ठीक है। फिक्स के अंदर क्या था, ये साइज फिक्स्ड है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, क्लियर। अब आपको सिंपल एक एक करके यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट करना है। फर्स्ट प्रोसेस आया, फिर सेकंड प्रोसेस आया, फिर थर्ड प्रोसेस आया, ठीक है, और कैलकुलेट करना है कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, या क्या ये सारे प्रोसेस आप इसके अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो याद करो कल क्लास में मैंने एक पॉइंट स्किप किया था, जो एल्गोरिथम्स थी पार्टीशन की। फर्स्ट एल्गोरिथम वी यूज फर्स्ट फिट के अंदर जो सबसे पहले आएगा वो सबसे फर्स्ट वन ब्लॉक पाएगा, ठीक है। सेकंड बेस्ट फिट एंड थर्ड वन इज फर्स्ट फिट। तो फिर याद रखना है इंपॉर्टेंट चीजें, इन तीनों के थ्रू आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड फर्स्ट फिट, ये होता क्या, डायरेक्ट हम एग्जांपल के थ्रू सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी बाद में वापस कल वाली स्लाइड वापस से देखा दूंगा। फर्स्ट वन इन फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सबसे पहले प्रोसेस आया उसको जो भी ब्लॉक मिलेगा सबसे पहला वाला, उस ब्लॉक में उसको इंसर्ट कर दो। मीन्स यही चीज में यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये फिर से ड्रॉ करना है जाएगा आपको, ये साइड आपकी 10, 20 एंड 15। ओके, सबसे पहले प्रोसेस कौन सा आया, 15 साइज का, ठीक है। सबसे पहले 15 साइज का है, पहले वाला ब्लॉक कितना है 10, क्या इसमें इंसर्ट होगा, 15 ज्यादा है तो कौन से वाले ब्लॉक में आ जाएगा, सेकंड वाले। तो हमने 15 यहाँ पे इंसर्ट किया, ये 15 हो गया, ठीक है। कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पता, कितना स्पेस बचा यहाँ पर 5, है ना। टोटल 20 था, ये वेस्ट हुआ, 20 में से हमने 15 काम में लिया, रिमेनिंग वेस्ट हो गया। तो दिस इज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछना जरूरी, कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुआ। तो फर्स्ट प्रोसेस आया तब तक 5 MB या KB जो भी साइज गिवन होगी, हमने यहाँ पे यूनिट MB में लिया है, तो 5 MB साइज आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नाउ। नेक्स्ट आया 10, ठीक है। अब 10 साइज जैसे आया, सबसे पहले 10 आया, 10 को कौन सा मिल जाएगा आपका, सबसे पहला वाला, नाउ 10 पूरा 10 कवर कर लेगा। दिस इज ये 10 भी आपका कवर हो गया, तो सेकंड प्रोसेस भी आपका आ गया। थर्ड प्रोसेस है 20, आपके पास स्पेस है, नो सर, स्पेस कितना अवेलेबल है आपके पास, 15 प्लस 5, ये भी है एक तरह से 15 प्लस 5 है, 20 MB स्पेस तो है, लेकिन आप इस प्रोसेस को नहीं दे पा रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो ये क्या केस हो गया था, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वेरी गुड, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितना हो गया, साइड में लिख रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल हो गया 20, क्योंकि आप इसको यूज नहीं कर पा रहे हो। इंटरनल एक बार कितना हो गया था, इंटरनल फर्स्ट टाइम इंटरनल हो गया आपका 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आया आपके पास फोर्थ प्रोसेस 5, ठीक है। 5 कहाँ आएगा, जो सबसे पहले खाली एक ही बचा है, तो आपका ये 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। रिमेनिंग कितना स्पेस बच गया आपका 10, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया प्लस 10, टोटल कितना हो गया। तो इसका आंसर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट फीट के अंदर हमारा क्या हुआ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितना आया 20, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आया कितना 15। ये फिक्स साइज का हमने डिसएडवांटेज पढ़े थे कि दोनों ही होते हैं इसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो मैं दोनों ही कैलकुलेट किया। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन 20 आ गया और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन 15 आ गया। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फिट क्या कहता है,
जो सबसे पहला स्पेस मिले उसके अंदर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। सेकेंड वन बेस्ट फिट, बेस्ट फिट क्या कहता है, जो सबसे अच्छा फिट हो, मतलब जितना मिनिमम स्पेस हो ना उसको कवर करना है, जितना मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो कवर करना है, मतलब जो सब उसके लिए सबसे बेस्ट हो। देखो यहाँ पे हमने किया था 20, अगर हम उस 15 को 15 में ले आते तो सबसे बेस्ट रहता, ठीक है ना। तो ये बेस्ट क्या कहता है, पहले पूरा ट्रेवर्स करो, पूरी रैम को ट्रेवर्स करो और जहाँ पे सबसे जो मिनिमम है उसके इक्विवेलेंट हो उसके अंदर आप सबसे पहले इंसर्ट कर लो। तो हम चेक करते हैं, और तो अगर दो चीज़ इक्विवेलेंट मिले तो पहले वाले में इंसर्ट कर लो। वही डायग्राम वापस से बना रहा हूँ, 10, 20 एंड 15। नाउ 10, 20 एंड 15 सबसे फर्स्ट कौन प्रोसेस आया, 15। देखो पहले ट्रेवर्स करेंगे, ये 10 है इसके काम का नहीं है, 20 यहाँ हो सकता है एंड 15 यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम कौन है, 15। तो हम इसको कवर कर देंगे 15, आपका ये पूरा यूटिलाइज हुआ, ठीक है। एक बार और चेक करो, कंफ्यूज हो रहा था। सेकंड प्रोसेस इज 10। अब 10 कहाँ कहाँ आ सकता है, वापिस से टिक मार्क करना है, 10 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और ये तो ऑलरेडी कवर है। इन दोनों में से मिनिमम कौन है, ये वाला, तो हम 10 को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन आ रहा है आपका 20, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 20। अब एक ही बचा है, पूरा 20 हमने इसको ऑक्यूपाई किया है, और लास्ट बचा 5। क्या 5 आ पाएगा इसके अंदर, नो सर, अच्छा यहाँ कोई फ्रेगमेंटेशन हुआ है इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्यों हुआ है एक्सटर्नल, सर 5 MB जो नहीं आ पाया। यस ओके। अब यहाँ देखो काफ़ी अच्छी चीज़ें है ना, यहाँ देखो मैंने रैंडमली कोई एग्जांपल लिया है, यहाँ कोई फ्रेगमेंटेशन अपने को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि हमने बेस्ट फिट मेथड यूज़ किया है ना, ये सबसे बेस्ट है इसके लिए, फिक्स के लिए। बट एक्सटर्नल हम बात कर रहे हैं अगर 5 MB तो नहीं, क्योंकि आपके पास जगह है, रैम में स्पेस बचा ही नहीं, कोई फ्री स्पेस बचा है क्या, देखो ये 10 था, ये 20 पूरा कवर है, कोई फ्री स्पेस बचा है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। जब कोई फ्री स्पेस ही नहीं है तब कैसे कह सकते हैं ये प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 1 GB की रैम है और आप कह रहे हो मेरे पास ये 2 GB का सॉफ्टवेयर स्टोर नहीं हो रहा है इसके अंदर, है ना, तो ये रैम की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी, क्योंकि आपके पास साइज ही उतनी नहीं है। यहाँ देखो क्या था, साइज तो थी, 15 MB खाली तो था, है ना, या 20 MB खाली तो थी जगह, लेकिन आप उसको स्टोर नहीं करा पाए, जगह तो थी लेकिन आप उसको स्टोर नहीं करा पाए, इसलिए ये प्रॉब्लम थी। और जो वेस्ट था वही क्या कह रहा है, जगह यहाँ वेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास स्पेस है ही नहीं है। जब रैम में स्पेस ही नहीं है तो चाहे कितने भी प्रोग्राम आओ वो आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं है क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं है। हाँ, अगर यहाँ कुछ खाली होती, बोले सर यहाँ पे अभी भी 20 MB खाली थी रैम लेकिन हम उसको 5 MB को जगह नहीं दे पा रहे हैं, तब ये क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अभी एक दो एग्जांपल और करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं ले रहा हूँ थर्ड वन इज वर्स्ट फिट, ठीक है। सेम डायग्राम लेते हैं, वर्स्ट के अंदर इसका जस्ट अपोजिट, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लेना है, ठीक है। तो वही सेम साइज का ले रहा हूँ, 10, 20 एंड 15, 10, 20 एंड 15, ठीक है। प्रोसेस हम चेक करते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है, ट्रेवर्सिंग तो करनी है पूरी, लेकिन जो सबसे पहले यहाँ क्या सेलेक्ट किया, जैसे 10 और 20 में जो मिनिमम था वो सेलेक्ट किया था, बेस्ट फिट में जो मिनिमम था। अब वर्स्ट फिट के अंदर वर्स्ट केस, सबसे जो ज़्यादा केस सबसे बड़ा है उसको लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बनाया आपका 15 किस केस में आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये 20 वाला था। 15 को यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ करते ही आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा कितना, 5, ठीक है। ये बस है। नेक्स्ट वन आपका प्रोसेस आया 10 कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो बड़ा कौन है, ये, तो यहाँ आएगा 10, तो कितना, फिर 5 आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। नेक्स्ट आया 20 हो सकता है, क्या स्पेस बचा है आपके पास, 20 बिल्कुल बचा है। देखो 10 ये है और 5 और 5 भी है, मतलब 20 बचा है लेकिन आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो। नाउ दिस टाइम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। 20 है ना, स्पेस है आपके पास, ये खाली पड़ा है, ये खाली है, ये खाली है ना, 5 + 5 + 10 तो 10% 20, 20 MB अवेलेबल भी है और आप स्टोर नहीं कर रहा है ना, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितना है, 20। नेक्स्ट आया आपका प्रोसेस 5 हमने यहाँ किया,
तो रिमेनिंग आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया 5 फीट। इंटरनल कितना आया है यहाँ पर 5 + 5 + 5 15। ये आंसर, तीनों के आंसर हमने कैलकुलेट किए। देखो यूजिंग फर्स्ट फीट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन था आपका 20, इंटरनल था 15। इसके अंदर दोनों ही आपका 0 आया तो इसलिए इसका नाम है बेस्ट फीट, ठीक है। एंड वर्स्ट फीट के अंदर सबसे ज़्यादा है, देखो है ना, दोनों यहाँ इस केस चलो जो भी एग्जांपल लिया वो था इक्विवेलेंट, बस वर्स्ट केस में मैक्सिमम भी आता है कई बार, ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे स्टूडेंट वाले जो लास्ट गेट एग्जाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम आता है वर्स्ट केस के अंदर, लेकिन हर बार वर्स्ट केस गलत नहीं होता है। अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड केस वेरिएबल साइज के अंदर। ओके, एक चीज़ और याद रखो, अभी हमने किसके लिए किया था फिक्स साइज, किसके लिए किया है फिक्स साइज के लिए। आई थिंक क्लियर है या कुछ डाउट है? अभी मैं टास्क भी दूंगा आपको, खुद सोल्व करना है ना, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। लेकिन अभी सिंपल केस के अंदर हमने एक फिक्स साइज कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन यूज किया था, जिसके अंदर मेमोरी को फिक्स पार्टीशन में डिवाइड था। कुछ प्रोसेस थे उनको यूजिंग फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिथम के थ्रू हमको इंसर्ट करना था। तीनों हमने यूज किया। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूँ मैं वेरिएबल साइज, ठीक है। इसको आप पेपर पेन ले लो, आपको करना वेरिएबल साइज के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे आता है, ठीक है। तो गिवन है सिनेरियो, गिवन है आपको एक रैम पार्टीशन गिवन है। वेरिएबल में क्या है, रैम फिक्स पार्ट में डिवाइड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्पेस आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ डेटा पहले से स्टोर है, जो ब्लैंक होगा ना वो फ्री है। यहाँ पर 150 है, ये 150 MB फ्री है, एंड देन कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये 300, एंड देन 350 स्पेस आपका फ्री है, एंड लास्ट जो स्पेस है आपका 600। यूजिंग वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, मतलब उसमें रैम कोई फिक्स पार्टीशन में नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो आपने पार्ट कर दिए, ये पार्ट नहीं, ये एक किसी बीच का प्रोसेस मैंने लिया कि रैम पूरी फुल हो गई थी और इस पार्ट वाला पोर्शन डिलीट हो गया, इस पार्ट वाला पोर्शन डिलीट हो गया, मीन्स रिमूव हो गया इस रैम से, ठीक है। वो डेटा डिलीट हो गया, ये खाली स्पेस यहाँ बचा है, एक यहाँ बचा, तो 150 और 350 MB आपका दोनों स्पेस बचा हुआ है ना। कुछ प्रोसेस है आपके पास, प्रोसेस P1 है आपके पास 500, नाउ प्रोसेस P2 आपके पास सपोज 25, प्रोसेस P3 आपके पास है 125 एंड प्रोसेस P4 है आपके पास 50, ठीक है। हमने कोई एग्जांपल लिया यूजिंग वेरिएबल, जो काम किया ना यहाँ पर ये प्रोसेस थे, बट यहाँ पर क्या था सिर्फ मेमोरी फिक्स पार्टीशन में थी, लेकिन यहाँ पर फिक्स पार्टीशन में नहीं है, याद रखना। आप चाहो जितना स्पेस कवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पार्टीशन क्यों आ गया, क्योंकि मैंने कुछ बीच वाला केस लिया, बाकी ये पूरी रैम फ्री थी, है ना। आप सबसे पहले P1 को लेते थे, यहाँ P1 आता, फिर स्पेस बचता, फिर P2 आता, लेकिन हमने कौन से रैम लिया बीच में जब पूरी रैम भरी हुई थी, और ये वाला प्रोसेस डिलीट होगा ये, और यहाँ कुछ ना कुछ स्टोर है, पहले से स्टोर है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास ये स्पेस है, ये स्पेस है। कितना स्पेस अवेलेबल है 350 + 150 500 आई थिंक, है ना। तो 500 MB आपके पास स्पेस अवेलेबल है। अब आपको ये सारे ही डेटा को स्टोर करना है, तो क्या हम ये डेटा स्टोर कर सकते हैं या नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। नो सर। ओके, नाउ फर्स्ट प्रोसेस P1, फर्स्ट प्रोसेस P1, क्या P1 इसके अंदर आएगा? नो सर। नहीं, क्या आएगा? नो सर। है ना। और क्या आपके पास 500 स्पेस अवेलेबल है? बिल्कुल यस सर। अवेलेबल है, हाँ सर। लेकिन हम कंटिन्यूस यूज करें। कंटिन्यूस क्या कहते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको पूरा पूरा लाना, ना तो पूरा यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, ये आपका हो गया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, समझ गए ना। तो या तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो रहे थे, लेकिन वेरिएबल के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल हो गया कितना 500, जो डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था, ठीक है। ओके, चलो मैं एल्गो ही बताता यूजिंग फर्स्ट फिट। सबसे पहले हम यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट फिट, ठीक है। फर्स्ट फिट के अंदर ये तो आ ही नहीं रहा, ना यहाँ आ रहा है या ना आ रहा है। ओके, नाउ सेकंड P2 की साइज कितनी है 25, तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 25, इसने इतना स्पेस कवर किया, कितना रिमेनिंग बचा 150 - 25, 125 स्पेस आपका अब फ्री है, ठीक है। ये आपका कवर होगा। सेकेंड प्रोसेस है P3, तो सब फर्स्ट फिट के अंदर सबसे पहला जो स्पेस है वो आपको कवर करना है। तो P3
कहाँ जाएगा 125 अवेलेबल भी है, हमने पूरा कवर किया, ये पूरा हो गया P3 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है आपके पास, P4 की साइज मैंने 50, ये इसने पूरा कवर किया, ये 50 हो गया, कितना बचा 300। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हुआ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर नहीं होता, चाहे कोई सी भी एल्गोरिथम। ठीक है, अब आप सेकेंड आप यूज करके देखो। नाउ यूर टर्न यूजिंग बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में क्या करना है, पूरी रैम को स्कैन करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ फिट हो सकता है उसमें से जो मिनिमम है उसको सेलेक्ट करना है, उसमें से जो मिनिमम है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाओगे तो 500 तो दोनों ही नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो दोनों को हम स्किप कर देंगे, तो एक्चुअल फ्रेगमेंटेशन कितने आ रहा है। ओके, या नंबर हमने क्या ये लिया, शायद इसको हम कम कर दें। ठीक है, चलो अभी के लिए इधर रखा देना, फिर हम कम करेंगे इसको। अभी सब लर्निंग पर्पज के लिए मैं सिंपल से एग्जांपल ये बेस्ट फिट और थर्ड वन वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट में क्या करोगे, सेम स्कैन करोगे और जो मैक्सिमम होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ दिस डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक पार्टीशन, दोनों इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन था। नाउ डायनामिक या वेरिएबल साइज पार्टीशन के अंदर परफॉर्म एलोकेशन डायनामिकली होगा। ठीक है, इसमें इक्वल पार्टीशन के अंदर डिवाइड नहीं था, तो एडवांटेज क्या क्या था डायनामिक के अंदर, इट डज नॉट सपोर्ट फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। डायनामिक या वेरिएबल साइज के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम इज डायनामिकली हो रहा है। देयर इज नो लिमिट ऑफ साइज ऑफ द प्रोसेस, तो प्रोसेस की साइज है उसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि आप वेरिएबल साइज में यूज कर रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर, अभी मैंने बताया कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ डायनामिक, मतलब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों का डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर, तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन डिसएडवांटेज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हम नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज करेंगे। क्लियर, तो आज के टास्क के लिए ये दोनों ही है। क्लियर है, ठीक है, ओके। ये ट्रांसलेशन स्कीम बाद में पढ़ेंगे, बट ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज द टास्क, टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो ये आपकी आज का टास्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, तीनों ही एल्गोरिथम आपको यूज करना है। और क्या पूछ रहा है, कंसीडर 6 मेमोरी पार्टीशन साइज 200 400 600। ओके, ये फिक्स साइज आप इस तरह से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ड्रॉ कर लेना। फर्स्ट आपके पास है 200, फिर आपके पास 400। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आपके पास नीड टू अलग कर दो। 4 प्रोसेस गिवन है, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस एंड फोर्थ प्रोसेस। क्लियर, आपको परफॉर्म करना है ये, उसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर, दिस इज द टास्क। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।